क्या होगा, मैं जो बताना चाहता हूँ मेरे लिए बताना आसान होगा और आपके लिए समझना आसान होगा। तो कुछ सवाल हैं, दो चीजें हैं इस बिजनेस के बारे में। शुरुआत में यहां से करता हूँ। देखिए, 23 साल हो चुके हैं मेरे को आरसीएम में। जब मैं आरसीएम में आया था, ना दाढ़ी थी ना मूछ थी। दाढ़ी और मूछ सब कुछ आरसीएम में आने के बाद आई है। दो सवाल हैं, दो चीजें हैं इस बिजनेस के बारे में। टू थिंग्स अबाउट दिस बिजनेस। क्या क्या है? इस बिजनेस को ज्वाइन करना आसान है ना? इस बिजनेस को ज्वाइन करना आसान है, इजी है, बहुत इजी है इसमें एंटर करना। 2,000 रुपए का सामान खरीदा, जैसे आपने 2,000 का सामान खरीदोगे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाएगा जो पूरी जिंदगी के लिए वैलिड होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए वैलिड होगा। यानी कोई भी आदमी इस बिजनेस में बहुत आसानी से आ सकता है, बहुत आसानी से जुड़ सकता है। जुड़ते हैं लोग इस बिजनेस में, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा समझाया लोग जुड़ जाते हैं। यानी ज्वाइन करना इजी है, एंट्री करना इजी है। दूसरी दूसरी चीज और समझनी है, इससे भी ज्यादा इजी क्या है? ज्वाइन करने से भी ज्यादा इजी क्या है? ज्वाइन करने से भी ज्यादा इजी है इसको छोड़ देना। और छोड़ते क्यों है लोग? क्योंकि उनका लगता कुछ नहीं। हिंदुस्तान के आदमी में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? जब तक उसकी जेब से कुछ ना लगे वो सीरियस नहीं होता। जब तक उसका कुछ दाव पे ना लगा हो ना, वो सीरियस नहीं होता। और आरसीएम बिजनेस में दाव पे कुछ नहीं लगता। 2,000 रुपए का सामान लिया, जो सामान दुकान से खरीदना था यहां से खरीद लिया, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, इजी ज्वाइन हो गया और इजी इसको छोड़ देता है क्योंकि दाव पे कुछ नहीं लगा। क्विट करना उससे भी ज्यादा आसान है। लोग क्विट करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन एक काम थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुश्किल काम क्या है? इस बिजनेस को करते रहना थोड़ा सा मुश्किल है। लगातार इस बिजनेस में बने रहना थोड़ा सा मुश्किल है। और कामयाब कौन होते हैं? देखिए, अगर आपने क्विट कर दिया तो गारंटीड है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप बने रहेंगे तो संभावना है कि आप कामयाब हो सकते हैं। गारंटी नहीं है कि आप नहीं छोड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। अगर आप इस जर्नी में, इस ट्रेन में बैठे रहे तो कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है, वो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर। अब बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी सक्सेसफुल? सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस बिजनेस में? आज उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन सी चीज है जो एक आम आदमी को इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सफल करती है? और ये जो टॉपिक है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से आप सब कुछ भूल भाल के अगले 35-40 मिनट आप बैठें और आपका ध्यान, आपका फोकस केवल स्क्रीन पे रहे, डायरी पेन आपके पास रहे। कुछ सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करना। तो सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस इंडस्ट्री में? मैं कुछ चीजें आपके सामने लेके आता हूं और आपने बताना है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। किसी भी बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में, या आरसीएम बिजनेस की हम बात करें, आरसीएम बिजनेस में एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। उसमें सफल करने, एक व्यक्ति को सफल होने में प्रोडक्ट्स का रोल है। एक बार चैट बॉक्स में आप जवाब देंगे तो मेरे को बताना इजी होगा। क्या प्रोडक्ट्स का सफलता में, एक व्यक्ति की सफलता में प्रोडक्ट का रोल है? प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, सस्ते होंगे, अच्छे होंगे तो एक आदमी सफल हो सकता है। यस या नो में जवाब दें ओनली, है ना? यस यस यस, क्या बात है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मैक्सिम लोग ओके ओके ओके, बीच में कुछ लोग नो बोल लिख रहे हैं और मैक्सिम लोग 95% से भी ज्यादा, 98% लोग यस लिख रहे हैं। चलिए ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बस हिंट चाहिए मेरे को, वो हिंट मिल गया तो काम चल जाएगा। आपका मानना है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफल होने के लिए प्रोडक्ट का रोल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं उसकी वजह से एक आदमी सफल नहीं होता। प्रोडक्ट अच्छे आ जाएं उसकी वजह से भी एक आदमी, उसका कुछ परसेंट रोल है, सारा का सारा रोल उसका नहीं है। चलिए, दूसरा सवाल है सर, क्या प्लान का रोल है? प्रोडक्ट का नहीं है, लेकिन क्या प्लान का रोल है? इसका भी जवाब चाहिए मेरे को। प्लान अच्छा हो, प्लान शानदार इजी हो। यस यस यस, हाँ, यस यस यस, क्या बात है सर, नो, यस 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 यस। चलिए ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्ट का रोल नहीं है, लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं प्रोडक्ट का तो चलो रोल नहीं है, लेकिन प्लान का रोल है। अगर प्लान अच्छा हो तो एक आदमी सफल हो सकता है। लेकिन मैं अगर अपना अनुभव बताऊं ना सर आपको, मैं अपनी अगर 22-23 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं, प्लान का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रोडक्ट से लोग कामयाब नहीं होते सर, प्रोडक्ट, प्लान से भी लोग कामयाब नहीं होते। तीसरी चीज है अपलाइन का रोल। अपलाइन अच्छा मिल जाए तो आदमी कामयाब हो सकता है। अगर हेल्प करने वाला अपलाइन मिल जाए, आपकी मदद करे, आपको सिखाए, समझाए, आपकी हर तरह से हेल्प करे, क्या एक आदमी कामयाब हो सकता है अगर अच्छा अपलाइन मिल जाए? यस यस, नो नो, यस। अब कुछ लोग नो लिखने लग गए, यस यस यस। चलिए ओके ओके,
मैं कहता हूं सर, इसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, इसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। इन सारी चीजों का रोल है, प्लान अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अपलाइन अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इन सारी चीजों का जो रोल है ना सर, वो इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को कामयाब करने में केवल 10% रोल है। 10% इन चीजों की वजह से एक व्यक्ति कामयाब होता है, 90% कुछ और है जिसकी वजह से एक आम आदमी खास बनता है। 90% कुछ और है जिसकी वजह से एक शख्सियत बनता है। 90% कुछ और है जिसकी वजह से एक आदमी इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनता है। और आज उसी चीज को आपको समझना है, वो 90% रियल में है क्या, जिसकी वजह से एक आम आदमी इस इंडस्ट्री में आने वाले समय का बहुत बड़ा अचीवर बनेगा। उस चीज को समझ के जाना है। और मैं प्रयास करूंगा सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में आपको वो चीज आपके सामने रखने की जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। तो फिर कौन सी चीज है जो एक इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को कामयाब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब ये सवाल है आपके सामने और मैं चाहता हूं सर इसका जवाब भी आप देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। कौन सी चीज है? निर्णय, ड्रीम, आपकी सोच, अपलाइन का साथ, विश्वास, विल पावर, क्या बात है, खुद पे भरोसा, डेली का एक्शन, खुद आत्मविश्वास, क्या बात है सर, क्या बात है, ड्रीम 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 ड्रीम, जुनून, खुद पर विश्वास, लक्ष्य, ड्रीम 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 ड्रीम। ओके ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। अभी बंद हो जाओ सर, बंद हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं देख रहा, चैट को नहीं देख रहा। अलग अलग जवाब होते हैं सर इसमें कि एक व्यक्ति सफल होने में किस चीज का रोल है, लेकिन यहां पे भी बहुत सारे लोगों ने वो जवाब दिया है और वही सच जवाब है। इस इंडस्ट्री में प्लान, प्रोडक्ट, अपलाइन, एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक हद तक, एक लिमिट तक कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में उन लोगों का। वही लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं जो ड्रीम होते हैं, जिनके सपने होते हैं, जो सपने देखना शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, या इंडस्ट्री से पहले भी जो सपने देखते हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं। आपसे कौन सी चीज काम करवाती है? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? कौन सी चीज आपको 5-6 घंटे सोने के बाद आपको खुद जगा देती है? वो आपके सपने होते हैं सर। सपने अगर आपके हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, तो संभावना है सर आप बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे। अगर सपने नहीं है तो बड़ा कुछ करने की संभावनाएं ना के बराबर है। शुरुआत यहां से होती है। जितने भी लोग आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब लोग देखते होंगे, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था सेम प्लान था, सेम अपलाइन थे, सेम एजुकेशन सिस्टम थी, सेम प्रोडक्ट थे, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया बहुत सारे लोगों ने सेम सिचुएशन में आरसीएम को ज्वाइन किया। बाकी तो लोग कामयाब नहीं हुए। बाकी लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो व्यक्ति कामयाब हुआ है उसके पास बाकी लोगों से एक एक्स्ट्रा चीज थी। उसके पास इस बिजनेस में आने के बाद में कुछ ड्रीम थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और उस ड्रीम ने उनको बाकी लोगों से आगे निकाल दिया। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, प्लान, प्रोडक्ट, अपलाइन और एजुकेशन सिस्टम के भरोसे मत बैठिए। अपने कुछ सपने बनाइए, उन सपनों के लिए काम करना शुरू करो। जो व्यक्ति सपनों के लिए काम करता है ना, वो आदमी इस बिजनेस में इतिहास बनाता है। 5 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। जो 22-23 साल में मैंने पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला, लाखों लोगों से मिलने का मौका मिला, तो 5 तरह के लोग निकल के आए। 5 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। आपको देखना उन 5 में से आप किस कैटेगरी में आते हैं। और आप जिस भी कैटेगरी में आज से पहले आते हो, अपनी कैटेगरी को चेंज करने का प्रयास करना। आप अपनी कैटेगरी को बदलना, और किस कैटेगरी में लेके आना है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहली कैटेगरी है सर, इस दुनिया की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आपके स्टेट की बात कर रहे हैं। लोग हर जगह एक जैसे हैं, लोग अलग नहीं है। एक तरह के लोग आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। पहली कैटेगरी ऐसी है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में 60% ऐसे लोग मिलेंगे आपको। जब आप फील्ड में जाओगे, मेहनत करोगे, लोगों को प्लान दिखाओगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कोई सपने नहीं है, जिनके कोई भी सपने नहीं है। वो क्यों जिंदा है उनको नहीं पता, मर जाएंगे तो भी नहीं पता क्यों मर गए। जो काम कर रहे हैं उस काम से उनको क्या अचीव करना है कुछ नहीं पता। वो अक्सर एक चीज बोलते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। वो कोई भी चीज उनको जब आप समझाने जाते हो ना, तो उनका यही डायलॉग होता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। उनके कोई सपने नहीं होते। उनके बराबर से रॉयल्स रॉयल्स निकलती है ना, दुनिया की सबसे महंगी कार उनके बराबर से निकलती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता।
एक बड़ा सा बंगला उनके नजरों के सामने आ जाए, उस बंगले को देख के भी उनके अंदर कुछ नहीं होता ना। उनके पड़ोस में कोई आदमी कुछ बड़ा काम कर जाए, उस आदमी से भी वो मोटिवेट नहीं होते। तो ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया का 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई भी सपने नहीं होते। वो अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, है ना, कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा सर, अब आप आरसीएम करो ना करो वो आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन अगर आपके आसपास में कोई इस तरह के लोग हैं ना, उनके साथ कभी मत रहना, उनसे दूर रहना। क्योंकि वो लोग इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। क्योंकि वो, उनका तो सपना नहीं है, वो तो जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। तो 60% ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका कोई सपना नहीं होता। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। 22% ऐसे लोग हैं जो इनसे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, जिनके ड्रीम तो होते हैं, सपने तो होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी उस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी काम नहीं करते। वो जिंदगी में कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते जिसकी वजह से उनके सपने पूरे हो सकते हैं। वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्यवादी लोग होते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे 22% लोग हैं, इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं किस्मत मेरी खराब है इसलिए मैं किसी काम को नहीं करता। सर आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपकी किस्मत, अगर आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपको 10 लोग जानते हैं, तो आपकी किस्मत कैसे खराब है? मैं ऐसा मानता हूं सर, किस्मत खराब है तो मुकेश अंबानी के बेटे की है, अनंत अंबानी की। वो बेचारा उठ नहीं सकता, बिना दवाई के खा नहीं सकता, बिना दवाई के सो नहीं सकता, बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कर सकता। किस्मत उसकी खराब है, किस्मत आपकी कैसे खराब है? तो 22% ऐसे लोग होते हैं जिनके ड्रीम तो होते हैं, ये पहले वालों से थोड़े से आगे होते हैं, ड्रीम तो होते हैं, बट वो ड्रीम को पूरा करने के लिए जिंदगी में कोई एक्शन नहीं लेते। भाग्यवादी लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तीसरी कैटेगरी है हिंदुस्तान में, जिनके ड्रीम होते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए वो शुरुआत भी करते हैं, लेकिन वो उतना जोर नहीं लगाते जितना जोर लगाने के बाद में वो ड्रीम पूरे होते हैं। तीसरी कैटेगरी है। और ऐसे ऐसे मैं आपको एक सीनियर होने के नाते सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारे आरसीएम में है ना, ये कैटेगरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये कैटेगरी। देखिए, हम अगर आपसे ये बात नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरी कंपनी का सीनियर आके आपसे ये बात करने वाला नहीं है। बताना पड़ेगा अपने परिवार की खूबियां, अपने परिवार की कमियां, हमें ही बताना पड़ेगा। ड्रीम तो हैं, उनको पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन उतना काम नहीं कर रहे जितना काम करने के बाद वो ड्रीम पूरे होते हैं। जैसे सर्दी के टाइम में अगर कोई गाड़ी स्टार्ट ना हो, कोई गाड़ी स्टार्ट ना हो तो हम क्या करते हैं? हम उस गाड़ी पे धक्का लगाते हैं। स्टार्ट ना हो तो धक्का लगाते हैं। धक्का लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है होले होले आराम आराम से प्यार प्यार से उस गाड़ी पे धक्का लगाते रहें, और प्यार प्यार से धक्का लगाएंगे ना, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, वो आराम आराम से धक्का लगाओगे, 5 घंटे बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है। दूसरा तरीका होता है सर धक्का लगाने का, दूसरा तरीका होता है अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी करें, पूरी एनर्जी इकट्ठी करें, और पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ उस गाड़ी पे जोर से धक्का लगा दें। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो काम 5 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में हो जाएगा। आप वही हैं, गाड़ी वही है, पेट्रोल सब कुछ सेम, केवल अंतर किसका है? धक्के का अंतर है। आराम आराम से धक्के से वो 5 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ, और एक बार आपने पूरी जोर से धक्का लगा दिया ना, तो पूरी जोर से धक्का जो 5 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में हो गया। हम काम कर रहे हैं सर, लेकिन उतना काम नहीं कर रहे जितना काम करने के बाद आप रॉयल्टी अचीवर बनोगे। रॉयल्टी अचीवर उतना काम नहीं करते जितना काम करने के बाद वो टेक्निकल बनेंगे। टेक्निकल अचीवर बनने के बाद आदमी उतना काम नहीं करता जितना काम करने के बाद वो एमराल्ड बनेगा। क्योंकि आपको कोई भी बड़ी चीज चाहिए ना, उसके लिए आपको काम उस लेवल तक जाके करना पड़ेगा। उस लेवल तक काम करोगे तो बड़ी चीज आपको मिलेगी। हम 10 साल से लगे हुए हैं, आज भी हमारा 70,000 का बिजनेस है, आज भी हमारा 1.5 लाख का बिजनेस है, आज भी हम 3 लाख के बिजनेस में उलझे हुए हैं 10 साल बाद भी। सर इतना मुश्किल नहीं है आरसीएम जितना हमने बना रखा है। तो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उतना काम नहीं करते जितना काम करने के बाद वो ड्रीम पूरे होते हैं। ऐसे 12% लोग हैं। चौथी कैटेगरी है हिंदुस्तान में, जिनके ड्रीम होते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए काम करते हैं और एक लेवल को अचीव करते हैं, लेकिन
जैसे वो लेवल अचीव करते हैं उसके बाद वो रुक जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आरसीएम को ज्वाइन किया कि मेरे को इस बिजनेस का स्टार रूबी बनना है, और स्टार रूबी बनने के लिए उसने शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया, जोर लगाना स्टार्ट किया, पूरी मेहनत करनी स्टार्ट की, और वो बन गया रॉयल्टी अचीवर। पहले तो रॉयल्टी बनेगा ना, और जैसे ही रॉयल्टी अचीवर बना, जैसे ही 40,000 की इनकम आने लगी, जैसे ही उसने एक कार खरीदी, उसके सपने खत्म हो गए, वो वहां पे संतुष्ट हो गया। और ये कैटेगरी भी हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में बहुत ज्यादा है कि सपने तो हैं, सपनों के लिए काम भी किया और एक लेवल को अचीव कर दिया, लेकिन जैसे ही छोटे से लेवल पे आए, उस लेवल पे आने के बाद हम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये कैटेगरी होती है। 5% ऐसे लोग हैं जो हमारे आरसीएम परिवार में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पिछले 10 साल पहले रॉयल्टी अचीवर बने थे और 10 साल से वो रॉयल्टी पे हैं। जिन्होंने 10 साल पहले एक बाइक खरीदी थी आरसीएम से, आज भी उसी बाइक पे घूम रहे हैं। जो 10 साल पहले भी आरसीएम से किराए के घर में रहते थे, आज भी उसी किराए के घर में रह रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे जाके अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आए। उस लेवल पे जाने के बाद वो संतुष्ट हो गए, और जब आदमी किसी भी लेवल पे जाके संतुष्ट हो जाता है ना, तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है सर। कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये चौथी कैटेगरी है सर, जिन्होंने ड्रीम्स के लिए काम किए, लेकिन एक लेवल को अचीव करने के बाद में, छोटे से लेवल पे पहुंचने के बाद में संतुष्ट हो गए, और जैसे ही संतुष्ट हुए उनकी उनकी कामयाबी, उनकी प्रोग्रेस रुक गई। जो गाड़ी थी वही गाड़ी है, जो इनकम थी वही इनकम है, जो लाइफ थी वही लाइफ है, वो उस लाइफ को अपग्रेड नहीं कर पाए। और पांचवी कैटेगरी होती है सर, जो दुनिया में राज करते हैं जो लोग, उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी आपको, less than 1%। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप एलआईसी में जाएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे, आप दुनिया के किसी भी काम में जाएंगे, आप प्रोफेशनल कामों में जाएंगे, आप वकीलों की संख्या में देखेंगे कि उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील हैं वो 1% से भी कम मिलेंगे। तो जो रियल लीडर जिनको बोलते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, ड्रीम के साथ काम करते हैं, जोर लगाते हैं, एक ड्रीम को पूरा करते हैं, और जैसे ही पूरा करते हैं ना, जिस दिन वो ड्रीम पूरा होता है उसी दिन वो आगे का ड्रीम देखते हैं और आगे के ड्रीम के लिए काम करना शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। एक व्यक्ति ने आरसीएम ज्वाइन किया, उसका ड्रीम था आरसीएम में बिगनर बनना। जैसे उसने बिगनर के लेवल को अचीव किया, उसी दिन उन्होंने स्टार्टर के बारे में सोचना स्टार्ट किया। जैसे स्टार्टर अचीव किया, उसने ईगल के बारे में सोचना स्टार्ट किया। ईगल्स अचीव करने के बाद में रनर के बारे में, विनर के बारे में, फिर वो विनर बन गया, फिर रॉयल्टी बन गया, फिर टेक्निकल के लिए काम करना स्टार्ट किया। टेक्निकल बनने के बाद में एमराल्ड के लिए काम करना स्टार्ट किया। एमराल्ड बनने के बाद में स्टार रूबी के लिए काम करना स्टार्ट किया। स्टार रूबी के बाद में सफायर डायमंड के लिए काम करना स्टार्ट किया। एक गाड़ी ली, उसी दिन दूसरी गाड़ी के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि अगली गाड़ी ये लूंगा। दूसरी गाड़ी लेते ही तीसरी गाड़ी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। एक घर लिया, उस घर में जिस दिन एंटर हुआ उसी दिन दूसरे घर के बारे में सोचना स्टार्ट किया, अगला घर ये लूंगा, अभी मैंने 2 BHK लिया है, अगला घर 4 BHK लूंगा। ये होते हैं लीडर। किसी भी एक लेवल पर पहुंचते हैं, उसके बाद वो आगे के लेवल के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, कहीं भी संतुष्ट नहीं होते। और मैं क्या चाहता हूं सर? मैं चाहता हूं जितने भी साथी हमारे साथ में जूम पे हैं, 1,000 लोग फुल हो चुका है ये पोर्टल, 1,000 लोग जूम पे हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे। आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? इस इंडस्ट्री में इस 1% में आने का ड्रीम होना चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब तक है जब तक उस काम को करना शुरू नहीं करते। जो भी लोग जिनको आज आप गुरु बोलते हैं, महागुरु बोलते हैं, वो सब साधारण लोग थे, सब आम आदमी थे। आम आदमियों ने इस बिजनेस में आके इतिहास बनाया है। महावीर साहनी जी को भी आप सुनेंगे। एक छोटी सी 2,500 रुपए की नौकरी करते थे वो। 2,500 की नौकरी करने वाले व्यक्ति 14-14 गाड़ियां खरीद लेते इस बिजनेस से। ये पावर है सर इस सिस्टम की। एक आम आदमी इस बिजनेस में आने के बाद में इतिहास बना देता है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य शुरू की 4 कैटेगरी में आने का। आज अगर आप 4 में से किसी भी कैटेगरी में आपका नाम है, आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, आप इस कैटेगरी में आए। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे तो आपके लिए आरसीएम करना आसान हो जाएगा। आपको आरसीएम में वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज के लिए आप आरसीएम में आए। किसी भी लेवल पे जाके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप डायमंड बन जाओ आरसीएम के और कंपनी ने कोई पिन नहीं बनाई, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं जो डबल डायमंड का जो बिजनेस होता है ना, उस डबल डायमंड के बिजनेस को करूंगा। कंपनी जब बनाएगी बनाती रहेगी पिन। तो ये कुछ छोटी